और अब बात करेंगे बिहार की, क्योंकि थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं राज्यसभा के लिए। नीतीश कुमार का नामांकन, नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की मौजूदगी है और ये तस्वीरें जब अमित शाह पहुंचे थे उस दौरान स्वागत जब किया गया अमित शाह का, ये वो तस्वीरें हैं। हालांकि हाल ही में आपने देखा नीतीश कुमार की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया राज्यसभा में नामांकन को लेकर, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जब नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। अब लेकिन कई सारे सवाल अभी बाकी है कि आखिर अब किसके हाथ में कमान रहने वाली है बिहार की। क्या कुछ अब समीकरण बिहार के बनेंगे? क्या उनके बेटे यानी कि निशांत कुमार, जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है, क्या उनके लिए कुर्सी सौंपते हुए नजर आएंगे या क्या कुछ होता है बिहार में? हलचल इसको लेकर अभी काफी ज्यादा इस वक्त तेज हो चुकी है और आपने तस्वीरें भी देखी, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं पटना और उस दौरान जब नीतीश कुमार उनका स्वागत करते हैं। हालांकि आज अब थोड़ी देर में तस्वीरें सामने आने लगेंगी, बल्कि ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि नितिन नवीन भी आज अब से थोड़ी देर में नामांकन करने जा रहे हैं। और आज का दिन इसलिए बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा बड़ा माना जा रहा है कि आगे अब क्या कुछ होता है, क्या कुछ हलचल होती है, ये देखना होगा। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार की जब मुलाकात हुई, ये वो तस्वीरें हैं और थोड़ी देर में अब नामांकन की तस्वीरें भी सामने आने लग जाएंगी। आपको बता दें कि इस दौरान नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, विजय सिंह, मंगल पांडे, अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी साथ में हैं। नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार की बात करें और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम अन्य एनडीए उम्मीदवार राज्यसभा में नामांकन के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब नामांकन होगा। साथ में मौजूद है नितिन नवीन भी हैं और इसके अलावा सम्राट चौधरी हैं, विजय सिंह हैं, इसके अलावा मंगल पांडे, अशोक चौधरी, विजय चौधरी भी इस दौरान साथ में मौजूद हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार की तरफ से हालांकि एक पोस्ट भी किया गया था, एक्स पर पोस्ट उनकी तरफ से किया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा हलचल तेज हो गई है। पहले तो संशय था कि आखिर क्या होने वाला है। एक बैठक भी इसको लेकर बुलाई गई थी और अब जानकारी आपको बता दें, नीतीश कुमार अब से बस थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नितिन नवीन की भी जानकारी है, वो भी इस दौरान नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन अब चूंकि मौजूदगी गृह मंत्री अमित शाह की भी पटना में है, लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिलेगा। और इसी बीच सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी लेकर। सर्वेश, हलचल अब और ज्यादा तेज हो गई है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है फिलहाल पटना में? देखिए, अभी नामांकन की प्रक्रिया जो है वो विधानसभा में जारी है। नीतीश कुमार, नितिन नवीन, इसके अलावा रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम, ये तमाम जो नाम थे वो उन लोगों ने नामांकन जो है उन लोग नामांकन भर की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। वो लोग अपना नामांकन भर चुके हैं और अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए, सीएम हाउस के बाहर एक बार फिर से गहमा गहमी बढ़ गई है और क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो थोड़ी देर में अब यहाँ पहुँचने वाले हैं और तो जो काफिला है गाड़ियों का उसके आने का सिलसिला देखिए शुरू हो गया है और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। और क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है और सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जवान जो हैं वो अब जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हो गए हैं और अब नीतीश कुमार जो यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले थे अमित शाह के साथ, नितिन नवीन के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार इधर से यहाँ से विधानसभा के लिए गए थे नामांकन करने के लिए। और अब वो नामांकन की प्रक्रिया बताया जा रहा है कि पूरी हो गई है और नीतीश कुमार अब वहाँ से विधानसभा से निकल चुके हैं सीएम आवास के लिए। साथ में अमित शाह हैं, नितिन नवीन हैं, नित्यानंद राय हैं, संजय सरावगी हैं और ये तमाम जो नेता हैं, सम्राट चौधरी हैं, वो अभी चूंकि जानकारी ये मिल रही है कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। सर्वेश जी बिल्कुल, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नीतीश कुमार विधानसभा से निकल चुके हैं अपने आवास के लिए और कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पे उनकी एक तरह से फिर से एक तरह से कहा जाए तो उनकी तैनाती हो गई। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं और अब वहाँ से किसी भी वक्त नीतीश कुमार अपने सीएम आवास में पहुँचेंगे और यहाँ पर उनकी मुलाकात एक बार अमित शाह से हो चुकी है। अमित शाह के साथ ही वो गाड़ी में बैठ कर यहाँ से निकले थे नामांकन के लिए और इस खास मौके के गवाह नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष हैं भाजपा के वो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बने हैं। नीतीश कुमार के नामांकन के इस खास पल के गवाह बने हैं वो लोग। और एक तरह से कहा जा रहा है तो अब एक तरह से नीतीश के युग का बिहार से एक तरह से अंत हो चुका है। नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे और वहाँ पे उनको राज्यसभा के लिए 16 मार्च को मतदान होने हैं। हालांकि कमान सर्वेश कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि अब आज तो मौजूदगी खुद अमित शाह की पटना में ही रहने वाली, जाहिर सी बात है बैठकों का दौर अब चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो कहा जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी अगले सीएम हो सकते हैं बिहार के, इस बात की हालांकि अभी ये कयासों का कयासें ही लगाई जा रही हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि सम्राट चौधरी को जिस तरीके से गृह मंत्रालय की कमान सौंपी गई और लगातार वो डिप्टी सीएम रहे और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं सम्राट चौधरी, तो ऐसे माना यही जा रहा है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बिहार के हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी का ये फैसला होगा, बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती रही है, तो इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बिहार के हो सकते हैं। देखिए जो गाड़ियों काफिला है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और माना यही जा रहा है कि अब जैसा कि अभी आपने जिक्र किया बीजेपी कई ऐसे फैसले लेती है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो सीएम फेस होगा वो बीजेपी का भी हो सकता है। आपने तमाम राज्य, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की आप बात करें, राजस्थान की आप बात करें, एक ऐसा चेहरा निकल कर आया जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए ये होता है और माना यही जा रहा है कि आप अनुमान कुछ लगाते हैं और बीजेपी जो निर्णय लेती है वो चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो इस तरीके से कहा यही जा रहा है कि अनुमान चाहे आप कुछ भी लगाएं। और देखिए अमित शाह का काफिला फिलहाल जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गया है और अमित शाह स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं और जो नीतीश कुमार के साथ गए थे और फिलहाल वो स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। और जो कारकेट अभी आ रहा था वो एक तरह से अमित शाह का कारकेट था, जो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो कारकेट है अमित शाह का वो अभी स्टेट गेस्ट हाउस, पटना के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा है, जहां पे बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह बैठक करेंगे। और जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल एकदम बेहद खास हैं। देखिए ये काफिला है अमित शाह के कारकेट का, जो फिलहाल इस वक्त स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा है। उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो संजय सरावगी हों, सम्राट चौधरी और वो तमाम बड़े नेता जो थे वो इस वक्त पहुंचे हैं स्टेट गेस्ट हाउस में। अभी तमाम नेताओं की सर्विस बीच में जानकारी ये भी आई थी कि कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा करते नजर आए थे, तोड़फोड़ करते भी नजर आए थे, उसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए तोड़फोड़ करने की जो खबरें आई थी वो जेडीयू कार्यालय की खबरें थी और जो तस्वीरें हैं वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि कार्यकर्ता जो थे वो कहीं ना कहीं इस फैसले से नाखुश थे। उनको लग रहा था कि ये जो फैसला है ये दबाव में लिया हुआ फैसला है, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया गया और